हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हमने अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करा था, तो उसका पार्ट 1 हमने देख लिया। तो आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फाइल अप करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज कल हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। तो आज हम नेक्स्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वो टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। वो टर्म क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, आपने सुना होगा वर्ड एक्सेलेट, है ना, एक्सेलेटर। तो एक्सेलेटर क्या होता है, हमारे पास एक्सेलेटर है जो कंट्रोल करता है हमारी स्पीड या वेलोसिटी को, कि स्पीड कम करनी है या फिर ज़्यादा करनी है, ठीक है। जो रेस होती है, हम बोलते हैं जनरली, इन जनरल सेंस में, रेस स्कूटी की रेस है, कार की रेस है, बस की रेस है, किसी भी व्हीकल की रेस है। तो वो रेस क्या, एक्सेलेट, वो क्या कर रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी से रिलेटेड ही है। एक्सेलरेशन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो किसी की भी रेट, मतलब रेट के बारे में बोल रहा है, विच मीन्स अगर हमने एक्सेलरेशन को मैथमेटिक टर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो अगर इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट होती है, वेलोसिटी की क्या आई थी, मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड और आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसकी, SI यूनिट, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन। बाकी अगर बात करें कैसी क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी कैसी थी, वेक्टर। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगी, नेगेटिव, विच मीन्स ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और ज़ीरो भी होगी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दूज हैविंग ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल द वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हमारे पास इसके टाइप्स में देखते हैं, ठीक है। कि टाइप्स में, जैसे मैं बोल रही हूँ कि टाइप्स में सबसे पहले आया कि ज़ीरो एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है हमारे पास, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब है हमारे पास कि अभी ज़ीरो एक्सेलरेशन, अभी यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाए ना तो बनता है v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। तो अभी a की वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, राइट। a की वैल्यू टाइम तो ज़ीरो होने से रहा, तो ये v माइनस यू की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो ये कब हो सकता है, जब v और u की वैल्यू क्या हो हमारे पास, सेम हो। मतलब हमारी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी और एंडिंग टाइम पे जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़ीरो। विच मीन्स कोई भी हमारा इंटरवल ऑफ, ये हमारा था कि हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी, तो ये थे हमारे पास, लेट्स से कि ये 2 सेकेंड, यहाँ पे 4, मतलब ये जो टाइम है ये भी 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। हमारे पास वेलोसिटी कितनी रही, 4 ही रही। तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इसका फर्स्ट टाइप आ गया। अगर हम सेकेंड टाइप देखें तो सेकेंड में हमारे पास आता है पॉजिटिव, सेकेंड में आता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी में क्या हो, इंक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब वो एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की उस टाइम जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बस स्टैंड होता है, ठीक है। बस स्टैंड में क्या होता है, हमारी बस होती है, तो जैसे वो बस स्टैंड से बाहर जाती है तो एकदम से अपनी स्पीड क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। पहले उसकी कम थी, फिर क्या करी उसने ज़्यादा। तो जैसे बस स्टैंड से बाहर आई, विच मीन्स वहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन है हमारी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल है, कार चल रही है या फिर हम साइकिल चला रहे हैं, तो वो सारे किसके एग्जांपल है हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है इसकी, थर्ड टाइप। तो थर्ड में आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, थर्ड में आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हुई हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो हमारी वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करती है, उस टाइम जो एक्सेलरेशन होती है वो कैसी होती है हमारी, नेगेटिव।
अब इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब बस जो है वो बस स्टैंड में आ रही है, तो जब बस स्टैंड में बस आती है तो बहुत सारी बसेस होती है, उसको अपनी स्पीड या वेलोसिटी वो क्या करनी पड़ती है, कम। तो पहले उसकी ज़्यादा थी नॉर्मल रोड पे, तो जैसे बस स्टैंड में एंटर करी तो स्पीड क्या होगी उसकी, कम, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वहाँ पे जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में। तो अगर आता है कि रिटार्डेशन फाइंड करो, विच मीन्स वो एक्सेलरेशन के बारे में ही पूछ रहा है, बट आंसर जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके टाइप्स के बारे में। ये तो जनरल टाइप्स आ गए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़े थे, स्पीड में पढ़े थे, तो वो टाइप्स देखने अब यहाँ पे। सबसे पहला जो था वो था हमारे पास, कौन सा था वो, जैसे हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे हमारे पास एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी हमारे पास, लेट्स से कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी इक्वल है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, तो टाइम तो 2 का इंटरवल है। तो हमारी जो वेलोसिटी है, अगर हम बात करें कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे 10 थी, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो पूरी जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी जो हमारी वेलोसिटी है वो 10 ही रह रही है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड टाइप इसकी, सेकंड में आ जाएगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि अगर हम ऐसे ले रहे हैं जर्नी, टाइम तो सेम वही रहेगा 2, 4, 6, बट यहाँ 10 होगी, यहाँ 12 होगी, यहाँ पे 14 होगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कि जब हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है विद टाइम, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो वो आती है हमारे पास एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, वही टोटल वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हमारे पास टाइम में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या था कि स्मॉल चेंज के लिए, तो इसमें एक्स मतलब क्या आएगा, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं जो कि HP टैट का काफ़ी इंपॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं HP टैट वालों का फेवरेट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जो है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो क्या है हमारा, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ विच मीन्स हमने ग्राफ प्लॉट करना है। इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारी पोजीशन आएगी और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, हमारा टाइम आएगा। तो जब हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये प्लॉट भी अलग अलग है। सबसे पहला कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो पोजीशन टाइम, लेट से हमने बोला रेस्ट पे इन द सेंस कि जो उसका लेंथ, लेट से यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी ऑब्जेक्ट, तो हमारा टाइम तो चेंज कर रहा है बट पोजीशन उसकी क्या रह रही है, सेम। तो अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारे रेस्ट पे। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तब हम फाइंड आउट करेंगे अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। रहेगा तो सेम वैसा ही, इस तरफ पोजीशन, हम पोजीशन लिखते हैं
और इस तरफ टाइम लिखते हैं। तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 ऐसे, और यहाँ पे भी टाइम 2 4 6 8 10। तो वो 2 सेकेंड में उसने कितना करा, 2 मीटर, फिर 4 मीटर ऐसे। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा। तो बिल्कुल कैसा, मतलब सेंटर से आएगा ये, पॉइंट्स देने में वैसे गड़बड़ होगी थोड़ी। ऐसा कैसा ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया हमारे पास। कई बार नेचर ऑफ ग्राफ पूछ लेते हैं। तो कैसा ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, बट जो इंक्लाइंड है विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, उसके साथ इंक्लाइंड है। मतलब ये हमारे पास ऐसे एंगल बना रहा है। लेट्स से यहाँ पे एंगल कौन सा है हमारे पास, थीटा। तो ये हुआ हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, या तो ग्राफ का नेचर पूछ लेगा, या वो पूछता है हमारे पास स्लोप के बारे में, ठीक है। अब ये स्लोप क्या है, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो स्लोप होती है उसके काफ़ी फॉर्मूले हैं। वो हमारे पास होती है tan थीटा, या फिर सिंपल हम लिखें y/x। बिकॉज आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वैसे ये होता है, इसका फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1, या सिंपल आप y/x कर लो, ठीक है। इससे आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी फाइंड आउट करने में कि स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है। इट जस्ट लाइक फॉर ट्रिक, इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रिक फॉर यू, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, इससे आप क्या कर सकते हो, ये आपके लिए एज अ ट्रिक काम कर सकता है, ठीक है। तो स्लोप क्या है हमारे पास, y/x। तो y एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, y एक्सिस पे हमने पोजीशन ले रखी है, ठीक है। तो लिख दी पोजीशन अपॉन x एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, टाइम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, टाइम। तो पोजीशन मींस कि उसकी जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन टाइम, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी, विच मीन्स स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी जो स्लोप है वो हमारे पास tan थीटा के इक्वल भी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी स्लोप होगी, और जितनी स्लोप होगी उतनी क्या होगी, वेलोसिटी। विच मीन्स यहाँ से अगर हम लिखें कि थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कि थीटा जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लोप के, तो जितनी स्लोप उतनी क्या होगी, वेलोसिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेट्स से आपके पास ये इन्होंने ग्राफ दे दिया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये ए हो गया, एक और बना देते हैं, ये आपका सी हो गया, है ना, और ये बी हो गया। तो बताइए किसकी, या तो वो स्लोप पूछ लेगा, किसकी स्लोप ज़्यादा है, स्लोप के चांसेस कम है, वो सीधा पूछता है किसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एंगल देखेंगे, ठीक है। किसके साथ, हमेशा जो एंगल है, एंगल विद टाइम एक्सिस, हम जो टाइम एक्सिस है उसके साथ एंगल्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये लेट्स से CAB, इस तरफ हमारी पोजीशन है, इस तरफ हमारा क्या है, टाइम, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये B है, इसका एंगल ये θ1 आ गया, उसके बाद A का एंगल θ2 आ गया, और अगर हम C का देखें θ3, तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि θ3 इज़ ग्रेटर देन θ2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो θ3 मतलब एंगल सबसे बड़ा किसका है, हमारे पास C का, विच मीन्स एंगल सबसे बड़ा इसका, तो स्लोप भी इसकी ज़्यादा और वेलोसिटी भी इसकी ज़्यादा। तो अगर हमें वेलोसिटी का ऑर्डर लगाना हुआ तो CAB, ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी का ऑर्डर। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक दूसरे वे से भी आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन। दूसरे वे से कैसे, लेट्स से ऐसा ही है सेम आपके पास, हमने बोला ये एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसको दे देते हैं हम A, इसको दे देते हैं B। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे लिख दी पोजीशन, यहाँ पे लिख दी टाइम, और आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है, और जो ये एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो अगर आपने ये नहीं देखा कि टाइम किस तरफ है, पोजीशन किस तरफ है, जस्ट आप देखोगे कि 60 डिग्री ए के साथ बन रहा है, तो आप बोलोगे ए की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एंगल जो है वो टाइम एक्सिस के साथ देखना है, ठीक है।
एंगल किसके साथ देखना है, टाइम एक्सिस के साथ। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो पूरा अगर इसका एंगल बी का एंगल हमने इसके साथ, ये पूरा एंगल कितना है 90 का, तो ये जो है ये कितना बचा 30, तो अपना ये जो एंगल है ये कितना बचा होगा 60। ठीक है, मतलब टाइम एक्सिस बी के साथ कितना एंगल बना रहा है 60। सिमिलरली जो हमारा यहाँ तक एंगल है वो 60 है, बट हमें तो इसके साथ फाइंड करना है, टोटल 90 है, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो ए के साथ तो एंगल कम है, तो कम है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो जो आपका अभी जो 23 मेरे को याद नहीं है 23 जून या नवंबर में से किसी एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आपको प्रेडिक्ट करना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप का भी आपको आइडिया लग गया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो स्लोप y/x करके। तो ये ग्राफ हुआ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट पे हो गया। थर्ड ग्राफ हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इस तरफ पोजीशन इस तरफ टाइम, तो हमारे पास ऐसा कर्व्ड सा ग्राफ होगा, कर्व्ड सा ग्राफ होगा कि अगर आप यहाँ देखो ये पॉइंट लिया हमने और ये यहाँ पॉइंट लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पॉइंट कंसीडर करा, उसके बाद अगर हम ये 2 पॉइंट कंसीडर करें, तो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बट जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म कर्व सा ग्राफ आता है हमारे पास। तो ज़्यादा जो चांसेस है या हम बोले इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये वाला पार्ट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HP टेट एग्ज़ाम। ठीक है, आपके अगर 11th का आइए तो 11th में भी ये वाला ग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अभी हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वो हम किसके लिए करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप अपने नोट्स बनाते हो ना, मतलब हम नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग पे वो बनता है जब हम रिवीजन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेट्स से मैं नोट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये आपकी है नोटबुक, राइट, ये आपकी नोटबुक। तो गर्ल्स होती हैं उनको तो काफ़ी वो होता है कि सजा सजा के हमारे पास नोट्स बनाने हैं। बॉयज़ काफ़ी मतलब बीच में होते हैं, कई अच्छे बनाते हैं कई नहीं बनाते हैं, जैसा मन करा वैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं नोट्स बनाती थी या हेल्पफुल रहती है जो चीज़ साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपको नोट्स मतलब हैंड राइटिंग तो अब किसी की हम नहीं सुधार सकते, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि खुद समझ सको वो होने चाहिए। और हो सके जितना हो सके लेट्स से आपके पास एक ये है कि आपके पास यही पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपके पास क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उसको आपने क्या करा ऐसे मतलब 2 पेजेस में ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप सुंदर बनाने के चक्कर में क्या कर रहे हो कि आपने 4 पेजेस पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है कि मेरे जो नोट्स है वो काफ़ी सुंदर सुंदर लगे तो खुला खुला लिख के आपने 4 पेजेस पे बना दिया उसको। ठीक है, बट जब आप रिवीजन करने बैठोगे, राइट, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 पेजेस, यहाँ पे क्या है आपके पास 4 पेजेस। तो जो हमारा ब्रेन है ना तो वो वैसे ही काम करना स्टार्ट करता है कि यार 2 पेजेस है, ख़त्म कर इसको, ख़त्म करके ही हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है 4 पेजेस है, तो हमारा ब्रेन क्या सोचेगा यार 4 पेजेस है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोड़ फिर किसी दिन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मतलब ट्राई करो थोड़ी छोटी हैंड राइटिंग में लिख के नोट्स बनाओ, बट इतनी भी छोटी नहीं कि आपको समझ में ना आए, बट मतलब छोटे छोटे नोट्स बना के तो कंपाइल करके छोटे नोट्स बना के जब रिवीजन करने बैठोगे तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी चीज़ें। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक, हम कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। सो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में एक और चीज़ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए लेट्स से कि हमने कहाँ जाना है, यहाँ ये आपका हम बोलते हैं सोलन, ये क्या है आपका सोलन, आपने सोलन जाना है। ठीक है, तो हमारा एक व्हीकल है, यहाँ पे क्या है आपकी पोजीशन और ये है आपका टाइम। ठीक है, जो एक व्हीकल है हमारा वो ऐसे जा रहा है लेट्स से, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, एक व्हीकल जो है वो ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास
16। तो दोनों पहुँचे तो 16 नहीं हमारे पास। अगर इसमें कोई पूछे कि आपकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है वो हम एंगल से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक सो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो आप ऐसे नहीं जज कर सकते हो कि कौन सा एंगल ज़्यादा बन रहा है आपके पास, राइट। नहीं पता चल रहा है ना कि ये एंगल ज़्यादा है या फिर ये एंगल ज़्यादा है, हमारे पास नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर ट्रिक पता क्या है, आप देखो कि आपने यहाँ से ये जो व्हीकल है उसने यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, एक व्हीकल ने यहाँ से स्टार्ट करा, डिस्टेंस तो इक्वल ही है, ठीक है। तो अगर इसका टाइम देखें, लेट्स से ये है हमारे पास, और इसका टाइम देखें तो इसका टाइम तो ये आया, हमारे पास डिस्टेंस इक्वल ही है, बट जो टाइम है, जैसे हम इसको T1 दे देते हैं, इसको T2 दे देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि T1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2। तो जब हमारे पास डिस्टेंस सेम है बट टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या है, मतलब स्पीड कम है ना हमारी, तभी हम क्या कर रहे हैं, हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जहाँ पे टाइम कम है मतलब वहाँ हमने फास्ट गाड़ी मूव करी होगी, तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, विच मीन जो है यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इसको अगर ए दे दें, इसको बी दे दें, तो बी पोजीशन जो भी व्हीकल होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अभी हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी हम वही करेंगे, फर्स्ट हमारे पास है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। इस एक्सिस पे क्या आ जाएगी अब, वेलोसिटी, और इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा अब, टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में है, विच मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी वो है ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म है मतलब कि सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, जो स्टार्टिंग पॉइंट में थी वही हमारे पास एंडिंग पॉइंट में थी, विच मीन्स कि जो v और जो u है वो दोनों ही इक्वल है। तो वेलोसिटी हमारी सेम है, टाइम चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। लेट्स से हमारी वेलोसिटी का वैल्यू कुछ भी है, हमने ले ली 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, तो वो चेंज नहीं कर रही है, वो हमारे पास ऐसे ही आ रही है, वेलोसिटी जो है एज इट इज़ आ रही है। तो अब हमने वो क्यों नहीं लिया कि ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट उसका जो ग्राफ है वो भी ऐसे ही बनेगा, सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे, विच मीन्स कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो, तो टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी वही रह रही है। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा ग्राफ सिंपल एक्स एक्सिस पे आना था, यहाँ पे क्या आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ़ वी हैव अ मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम अपना लेके आएंगे ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है वो हमारी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो हमारी इंक्रीज़ कर रही है। लेट्स से यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 12 ले लिया, तो वेलोसिटी विद द इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम वो क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो इंक्रीज़ कर रही है, तो वही ऐसा ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो अगर हम इस साइड क्या लें, ये क्या आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम, इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम, ठीक है। इसके बाद इससे पहले ना एक चीज़ थी कि जैसे मैंने वो ग्राफ बनाया था, लेट्स से ये ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे बनाया था कि ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हमारा वेलोसिटी था, ये हमारे पास टाइम था, ठीक है, ये हमारे पास टाइम था। तो कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास एरिया अंडर वीटी ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताओ एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ, लेट्स से कि मैंने इसको प्लॉट कर दिया, तो ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आए, ये जो पार्ट है, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेट्स से ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो वो क्या हो जाएगा,
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो जो लेंथ है ये क्या है आपका टाइम, और जो ब्रेथ है वो क्या है आपकी वेलोसिटी। तो टाइम इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट, किसके इक्वल होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू HP टैट, कि जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। बाकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अपने शॉर्ट्स में अपलोड करा है, कि आपको अगर किसी का भी एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना हो, एनीथिंग, जैसे यहाँ पे क्या था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो जो भी हमें दिया गया है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से आपको आता है कि आपको फोर्स एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क डन, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कि फाइंड द, हमारे पास क्या होता है कि एरिया अंडर द प्रेशर इंटू टाइम ग्राफ, प्रेशर टाइम ग्राफ, तो प्रेशर इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, वो भी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। आपको आ जाए फोर्स इंटू टाइम ग्राफ, तो उसका प्रोडक्ट कर दो, किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर द एरिया अंडर द VT ग्राफ। किसी का भी ग्राफ हो, हमारे पास जस्ट उनका प्रोडक्ट करना है, जो प्रोडक्ट किसी जिस फॉर्मूले के इक्वल आ रहा है वही उसका एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वही स्लोप की बात करें, अगर हम कि स्लोप की बात करें, तो स्लोप मैंने बताई थी क्या होगी, y/x। तो y पे कौन सी चीज़ है, वेलोसिटी, x पे क्या है टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के, विच मीन स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो है हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये था ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट ग्राफ देखें, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा, बी हम लें, कि है तो वो यूनिफॉर्म ही है बट रिटार्डेड या फिर डी यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास टाइम है, तो मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, विच मीन्स कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे डाउनवर्ड हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेड या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब डी एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो हमारे पास चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो HP टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से इसी में से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर ग्राफ्स की बात करूं, ग्राफ में से यही क्वेश्चन आता है कि एरिया अंडर द स्लोप हमारे पास या फिर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, आपको गिवन ग्राफ दे देंगे, वो मैंने बता दिया आप कैसे थीटा से प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।